अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दुनिया में जो फसाद बरपा है, जो हंगामा है, और ख़ास करके हिंदुस्तान में धर्म के नाम पर जुल्म सितम, धर्म के नाम पर नफ़रत, धर्म के नाम पर राजनीति, धर्म के नाम पर सारी हदें पार की जा रही हैं। तो बज़ाहिर तो ये हमें लगता है कि ये लड़ाई धर्म की है। लोग अपने अपने धर्म को सुप्रीम साबित करना चाहते हैं, लोग अपने अपने धर्म को सही साबित करना चाहते हैं। लेकिन ये लड़ाई बेसिकली धर्म का नहीं है, ये लड़ाई है बेसिकली गॉड का, ये लड़ाई है भगवान का। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम सबको, अलग अलग धर्म के मानने वाले लोगों को ये लगता है कि हमारा भगवान अलग है, इसका भगवान अलग है, हमारा मालिक अलग है, इसका मालिक अलग है, हमारा भगवान, हमारा परमेश्वर, हमारा अल्लाह जो भी है, जिस रूप में हम मान रहे हैं, तो ये हमारा भगवान सही है, यही असली भगवान है, इसी की उपासना होनी चाहिए, इसी की पूजा होनी चाहिए। असल बेसिक लड़ाई जो है वो कंसेप्ट ऑफ गॉड पे है कि हमारा भगवान और इसका भगवान अलग अलग है, और इसकी पूजा होनी चाहिए, इसकी नहीं होनी चाहिए, इसकी उपासना होनी चाहिए, इसकी नहीं होनी चाहिए, इसकी वंदना होनी चाहिए, इसकी नहीं होनी चाहिए, इसकी तारीफें होनी चाहिए, इसकी नहीं होनी चाहिए। बेसिकली लड़ाई भगवान की है। ये है असल बात कि हम सब इस बात को यकीन कर बैठे हैं कि हमारा भगवान अलग है, इसका भगवान अलग है। इसमें कई चीजें जो हमें सोचना चाहिए, गौर फिक्र करना चाहिए। इंसान होने के नाते अल्लाह ने, भगवान ने हमें दिमाग दिया है, बुद्धि दी है, सलाहियत दी है, गौर फिक्र करने की सलाहियत दी है, सोचने समझने की। हमें जानवर नहीं पैदा किया, हमें सोचना चाहिए। और सबसे पहले यह सोचना चाहिए कि क्या सच में सबके भगवान अलग अलग हैं, या क्या सच में सबके भगवान या सबके मालिक या सबके खुदा अलग अलग हो सकते हैं। क्या ये मुमकिन है, क्या ये पॉसिबल है? और अगर ये मुमकिन होता, अगर ये पॉसिबल होता, अलग अलग धर्म के मानने वाले लोगों का भगवान अलग अलग होता, तो क्या होता? भाई हमें दिमाग लगाना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। हम बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, IITians हैं, IIMs हैं, MBAs हैं, बेहतरीन बिजनेसमैन हैं, कॉरपोरेट वर्ल्ड की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन क्या हम गौर करते हैं कि अगर सच में हमारा और दूसरे धर्मों का भगवान, या अलग अलग कंट्री का भगवान, या अलग अलग इलाके का भगवान या मालिक अलग अलग होता, तो क्या होता? द मोमेंट आप ये गौर करना शुरू करेंगे, सोचना शुरू करेंगे, आप हकीकत पे पहुंच जाएंगे। भाई हम इंसान हैं, जानवर नहीं है। हमें अल्लाह ने सलाहियत दी है गौर फिक्र करने की, सोचने की। तो सबसे पहला जो डिफरेंस होता, सबसे पहला डिफरेंस होता कि अलग अलग धर्म के अगर खुदा या भगवान अलग अलग होते, तो लोगों का, अलग अलग धर्म के लोगों का डिजाइन अलग अलग होता। दो अलग अलग कंपनी एक तरह की प्रोडक्ट नहीं बनाती। भाई ये दुनिया में हम देख सकते हैं, ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन में है, ये तजुर्बे में है। तो सारी दुनिया में इंसान का डिजाइन एक ही है, कहीं कोई चेंज नहीं। दो ही हाथ, दो ही पैर, दो ही आंख, दो ही कान, एक ही सर, सारी चीजें, आप पूरी चीज आप देख लें, कहीं कोई डिजाइन में फर्क नहीं। न दुख के लेवल पे फर्क है, न सुख के लेवल पे फर्क है, न पेन के लेवल पे फर्क है, न रिक्वायरमेंट के लेवल पे फर्क है, न फीलिंग के लेवल पे फर्क है। जो थोड़ा बहुत फर्क है वो क्लाइमेटिक है, कहीं ठंडा पड़ता है, कहीं गर्मी पड़ता है, कहीं गोरा है, कहीं काला है, लेकिन डिजाइन की वजह से वो फर्क नहीं है। ये एक आम आदमी को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? एक आम आदमी तो छोड़ दीजिए, पढ़े लिखे लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। जो लोग लड़ रहे हैं, जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, जो लोग अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं, ये उनको भी नहीं समझ में आ रहा। और लोगों को, बल्कि धर्म के नाम पे जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, वो लोगों को लड़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि गलती एक तरफा है। गलती चाहे वो किसी धर्म का मानने वाला हो, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, सबकी गलती है। कि हम अगर इस बात को समझते हैं तो हमें इस बात को समझाना भी चाहिए, हमें इस बात को बताना भी चाहिए। किताब की अहमियत बहुत ज़्यादा है। चूंकि मालिक को मालूम था
कि इस धरती पे जब मैं इंसान को पैदा कर रहा हूँ तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि हम सब के माता पिता एक ही हैं, एक ही माता पिता के संतान हैं। पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम और दूसरी आदम अलैहिस्सलाम से ही उनकी बीवी को बनाया गया। यह खास बात है कि औरत को आदम अलैहिस्सलाम के बनाने के बाद जो हमें कुरान में इल्म दिया गया कि आदम अलैहिस्सलाम के ही से ही उनको बनाया गया। तो पहले इंसान जो है आदम अलैहिस्सलाम एंड उनकी बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम, जिनको स्वर्ग में बनाया था मालिक ने। ये इंसान दुनिया में यहाँ का एक्चुअली वासी नहीं है, इसीलिए हम निवासी बोलते हैं। ये यहाँ का निवासी है। निवास का मतलब ये हमारा रहने की जगह नहीं है परमानेंट। हमारा रहने की जगह स्वर्ग है, जहाँ हमें पैदा किया गया था। इसीलिए कोई मर जाते हैं तो उसको स्वर्गवासी बोलते हैं, है ना। जिस शब्द के आगे नी लगता है मीनिंग उसका उल्टा करता है, जैसे निसंतान, निसंदेह, निरोगी, निःशुल्क चिकित्सा, निराधार, निरंतर, निर्दोष। वास कहते हैं रहने की जगह को, तो इसीलिए हम इस धरती के निवासी हैं। कोई मर जाते हैं तो हम उसको स्वर्गवासी कहते हैं, हम स्वर्ग निवासी नहीं कहते। तो आदम अलैहिस्सलाम ने हव्वा अलैहिस्सलाम को स्वर्ग में पैदा किया था, उसके बाद इस धरती पे हमें उतारा। एक्चुअली हमारा इम्तिहान चल रहा है, हमारी आजमाइश चल रही है। उसके बाद ज्ञान भी देना जरूरी था, क्योंकि हमें पता कैसे लगता कि मेरा मालिक कौन है, वो हमसे चाहता क्या है, उसने हमें क्यों पैदा किया तो यहीं क्यों नहीं छोड़ता है, अगर फिर मौत क्यों आती है, क्या मौत के बाद भी कोई जिंदगी है या नहीं है। तो इन सब बातों को, चूंकि आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे तो उनको सारा ज्ञान अल्लाह ने दे दिया, सारा ज्ञान। लेकिन उनके मरणोपरांत, चूंकि वो इंसान थे और उनको मृत्यु आनी थी, मृत्यु आ गई। भगवान को मृत्यु नहीं आती, चूंकि वो हमेशा से हमेशा रहेंगे। जो भी इंसान आया दुनिया में, चाहे आप किसी का नाम, किसी का फिजिकल अपीयरेंस जो इंसान की तरह है, कुल्लू फानी, मतलब हर चीज को मौत आने वाली, और मौत आती है। चाहे वो दूत ही क्यों ना हो, चाहे रसूल ही क्यों ना हो, चाहे अवतार ही क्यों ना हो, परमेश्वर हमेशा से है, हमेशा रहेगा। क्योंकि वो इंसान नहीं है, वो जीवन और मृत्यु से परे है। न वो जना गया है, न उसे कोई जना जाता है, उसके जैसे ही कोई नहीं। वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, बियॉन्ड परसेप्शन है। तो मैं असल उस मुद्दे पे लेके आना चाह रहा हूं कि हम जिस बात के लिए लड़ रहे हैं धर्म के नाम पे, एक्चुअली हम धर्म के नाम पे लड़ तो जरूर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो मेन बात है वो ये है कि हम समझ रहे हैं कि हमारा भगवान अलग है, इनका भगवान अलग है, हमारा मकसद अलग है, इनका मकसद अलग है। मरने के बाद इनके साथ कुछ और होगा, मेरे साथ कुछ और होगा, हमें कुछ और ज्ञान दिया गया, इनको ऐसा नहीं है। सारी इंसानियत को एक ही ज्ञान दिया गया, सारी किताबों में एक ही ज्ञान है जो बेसिक ज्ञान है। इसीलिए किताब की बहुत अहमियत है। मैं उस पॉइंट पे लेके आना चाह रहा हूं कि जब आदम अलैहिस्सलाम इंतकाल कर गए तो फिर अल्लाह ताला ने, चूंकि इंसान के अंदर खराबी आती गई, चूंकि हमारे साथ एक शैतान भी, चूंकि आजमाइश के तौर पे दुनिया में पैदा किया गया शैतान भी है, तो वो हमें बहकाता है और वो परमेश्वर के रास्ते से हमें दूर ले जाता है। तो वो जब हमें बहकाता है, परमेश्वर के रास्ते से दूर ले जाता है, तो लोग भटक जाते हैं और धर्म के रास्तों को छोड़ देते हैं और गॉड का, भगवान का तस्वुर बिगड़ जाता है। हम किसी और को भगवान कहने लग जाते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा इंसानों को भगवान कहने लग जाते हैं या दूतों को भगवान कहने लग जाते हैं। क्योंकि दूतों से बहुत मोहब्बत होती थी तो उनके मरणोपरांत लोग जो है उनसे मोहब्बत में उनकी इमेज बनाते थे, उनकी फोटो बनाते थे, उनकी मूर्तियां बनाते थे। उनको सुधारने के लिए मालिक दोबारा दूत भेजता है। यह सिलसिला चलता रहता। कुरान में आता है हमने इस धरती में कोई ऐसा कौम या कोई ऐसा नेशन नहीं छोड़ा जहां हमने दूत न भेजे हों उनको सही ज्ञान देने के लिए। क्योंकि हमेशा ज्ञान बिगड़ता रहा, कंसेप्ट ऑफ गॉड बिगड़ता रहा, ईश्वर कौन है बिगड़ता रहा। इसी सीरीज में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, उनको हम आखिरी दूत, आखिरी रसूल कहते हैं, उनको खुदा नहीं कहते, उनको भगवान नहीं कहते, उनको परमेश्वर नहीं कहते। उन्होंने खुद कहा कि अगर मेरे मरणोपरांत तुमने वही गलती करी जो पहले की उम्मत ने किया था कि उन्होंने अपने दूतों को भगवान बना बैठे, तो तुम्हारा भी हश्र वही होगा, तुम सब नरक में जाओगे। तो ये है असल लड़ाई, भगवान की लड़ाई, भगवान की तस्वुर की लड़ाई, भगवान की डिफिनेशन की लड़ाई कि हम भगवान कह किसको रहे हैं, कौन है भगवान, कौन है अल्लाह। ये जब तक नहीं सॉल्व होगा तब तक आप और हम धर्म को नहीं समझ पाएंगे। तस्वुर ऑफ गॉड ही है जिससे धर्म का असल तस्वुर है कि वो गॉड कौन है, उसका डिफिनेशन क्या है, वो हमसे चाहता क्या है,
ये है असल चीज। और डिफिनेशन कभी किसी चीज का नहीं बदलता, गॉड का भी शुरू से एक ही डिफिनेशन है। तो गॉड ने जब जब अवतार को या दूतों को भेजा तो उनके साथ जो उनको ज्ञान दिया वो ज्ञान रिकॉर्ड में है, किताबों की शक्ल में। इसीलिए कुरान में आता है कि हमने किताबें दी। कुरान के बारे में भी कहा गया कि हमने किताब दी, इल्म दिया। ये आखिरी किताब है, आखिरी वाणी है परमेश्वर का, आखिरी कलाम है, ये लेटेस्ट वर्जन है, ये फाइनल वर्जन है। और हर इंसान को कुरान पढ़ना चाहिए। इसमें वो ज्ञान है जो आपको दीन का, धर्म का, परमेश्वर का, जिंदगी के मकसद का, मरने के बाद क्या होगा उसका सही तस्वुर आपको मिलेगा। ये लेटेस्ट वर्जन है। इससे पहले भी दिया गया सारे किताब में जो भी, चाहे वो तौरात हो जो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई, मोसेस पे नाजिल हुई, चाहे वो इंजील हो जो जेसस पे नाजिल हुई, ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई, चाहे और भी किताब ज़बूर हो जो दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई, और सुहुफ़ ऊला का जिक्र है अव्वलीन लोगों को। तो ये जो वेद है हम नहीं कह सकते एग्जैक्ट, चूंकि बहुत पुरानी किताब है, बहुत पुरानी बातें हैं, लेकिन ये भी किसी न किसी रसूल पे, किसी दूत पे, किसी नबी पे नाजिल हुई होगी। जो बेसिक ज्ञान है, जो बेसिक फंडामेंटल है, वो सारी किताबों का एक है। और उसमें जो तस्वुर ऑफ गॉड है वो एक है। और हर किताब में एक गॉड का कंसेप्ट है, दो गॉड, तीन गॉड, अनेक गॉड का कंसेप्ट नहीं है। सारी कायनात उस परमेश्वर का है, उस अल्लाह का है। सारी कायनात को कुदरत, वो क्रिएटर है सारी कायनात का, वो अकेला क्रिएटर है, बाकी सारा उसका क्रिएशन है। तो असल है जो चीज से हम पहचान सकते हैं गॉड को, वो है गॉड का डिफिनेशन। जैसे पानी को हजारों नाम से पुकारा जाता है, कहीं पे वाटर बोला जा रहा है, कहीं पे जल बोला जा रहा है, कहीं पे नीर बोला जा रहा है, कहीं पे मोया बोला जा रहा है, कहीं पे कुछ और, हजारों नाम है पानी के। लेकिन पानी के बदले अगर आपको व्हाइट कलर का कोई और चीज दे दिया जाए, एसिड दे दिया जाए, और आप गलती से उसे पी जाए, आप पीते ही बोलेंगे कि यह पानी नहीं है, क्योंकि पानी का टेस्ट ऐसा नहीं होता। फिर आप उसको लैब में टेस्ट कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअली H2O है ही नहीं, क्योंकि पानी का डेफिनेशन H2O है। द मोमेंट किसी भी चीज जो उजला दिखने वाले लिक्विड का अगर कॉम्बिनेशन H2O निकलेगा तो उसको पानी कहेंगे। अगर उस व्हाइट दिखने वाले किसी भी लिक्विड को, पानी की तरह दिखने वाले लिक्विड का अगर उसका डेफिनेशन H2O नहीं निकलेगा उसको पानी नहीं कहेंगे। उसी तरह भगवान का भी डेफिनेशन है, और वो कुरान में भी डेफिनेशन आता है। कुरान में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि वो अल्लाह कौन है, तो उन्होंने जो डेफिनेशन कुरान में अल्लाह ताला ने खुद दिया, उसमें सबसे पहला डेफिनेशन है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह इखलास 112 नंबर की सूरह कुरान में। उसमें कहा गया कुल हुवल्लाह अहद, कहिए वो मालिक, अहद कहते हैं अरबी में एक को, कि वो एक है, दो नहीं है, अनेक नहीं है, वो एक है। अल्लाहु समद, वो बेनियाज है, आत्मनिर्भर है, मतलब वो किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, वो एब्सोल्यूट है, वो इटर्नल है। लेकिन हम सब डिपेंडेंट है। अगर परमेश्वर हवा का चलाना रोक दे हम मर जाएंगे, पानी का बरसाना रोक दे हम मर जाएंगे, सूरज का निकलना रोक दे हम मर जाएंगे, फल का उगाना फल फ्रूट्स का उगाना रोक दे हम मर जाएंगे, पानी का बरसाना रोक दे हम मर जाएंगे। हम सब डिपेंडेंट है। तीसरा परिचय जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी से जना गया न उससे कोई जना जाता है, वो अजन्मा है। इंसान अजन्मा नहीं है। इंसानी स्वरूप में जो भी आए, चाहे वो दूत ही क्यों ना हो, जिसकी भी हाथ पैर शकल सूरत इंसान की है, वो इंसान है। और इंसान को जीवन मिला और उसे मृत्यु मिली, वो अजन्मा नहीं है, इसलिए वो भगवान नहीं है, वो परमेश्वर नहीं है। वो दूत हो सकते हैं, वो आदरणीय हो सकते हैं, वो पूजनीय या उपासनीय नहीं हो सकते। पूजनीय या उपासनीय सिवाय परमेश्वर के और कोई नहीं है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, चौथा परिचय, उसके जैसा ही कोई नहीं है। हमारे जैसे इंसान लाखों करोड़ों हैं, हर चीज के जैसा कुछ ना कुछ है, लेकिन वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, बियॉन्ड परसेप्शन है, बियॉन्ड कंप्रेहेंशन है, परिकल्पना से ही बाहर है। उसे न नींद आती है, न ऊंघ आती है। दूसरी जगह आयतल कुर्सी में आता है अलहई, वो जिंदा है, कोई डेड ऑब्जेक्ट नहीं है। गलती से हम कोई प्रकाश समझ लें, कोई रोशनी समझ लें, कोई अलहई, वो जिंदा है, वो देखता भी है, वो सुनता भी है। वो हमारे इतना करीब है जितना गर्दन का रस। मन में कोई बात आती है सुनता है, दिल में कोई बात आती है सुनता है, दिल में हम पुकारते वो मालिक सुनता है। ये है असल उस परमेश्वर का डिफिनेशन। और ये सेम डिफिनेशन आपको हर किताब में मिलेगा। ये खास बात है, क्योंकि बेसिक बात है, बुनियादी बातें एक ही होगी। भाई मालिक एक है, नाम उसके अनेक है, और वो सिफाती नाम है, वो उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसके प्रॉपर्टीज हैं। कुरान में अल्लाह
एक नाम है, उसके अलावा जो नाम है उस अल्लाह के, वो अर्रहमान भी है, अर्रहीम भी है, अल करीम भी है, अल खालिक भी है, अल मालिक भी है, अल राजिक भी है, दया करने वाला, रहम करने वाला, है ना, पालने वाला, खिलाने वाला, जीवन देने वाला, मृत्यु देने वाला। वो उसके प्रॉपर्टीज है, उसके सिफात है जो बैक वक्त वो होल्ड करता है। 99 नाम का मतलब, यहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है। 99 नाम का मतलब हम 99 खुदा नहीं बोल रहे हैं। कोई एक अर्रहमान को बोलने लगे कि भाई ये तो अलग भगवान अल्लाह है, कोई अर्रहीम को बोलने लगे ये तो अलग अल्लाह है, कोई अर्राज़िक को बोलने लगे ये तो अलग अल्लाह है, तो फिर 99 खुदा हो जाएंगे। ये है असल गलत फहमी। एक ही खुदा का 99 नाम है। सेम चीज स्वामी दयानंद सरस्वती जो वेदों के माहिर है, चूंकि ये खास बात है कि धर्म को समझने के लिए आपको किताब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इल्म को किताब में प्रिजर्व कर रखा है और आखिरी किताब कुरान है। आप सिर्फ इस वजह से कि भाई ये मुसलमानों से नफरत है या मुसलमानों से बुग़्ज़ है हम ये किताब नहीं पढ़ेंगे, नहीं, ये किताब अल्लाह का, परमेश्वर का कलाम है और ये हुदल लिन्नास है। आप इसको एक बार जरूर पढ़ें। तो स्वामी दयानंद सरस्वती अपने किताब सत्यात प्रकाश में कहते हैं, ये किताब उनकी जो है उसका इंग्लिश वर्जन है द लाइट ऑफ ट्रुथ, है ना। तो चूंकि असल लड़ाई जो है वो गॉड की है, कंसेप्ट ऑफ गॉड की है, डेफिनेशन ऑफ गॉड की है। अलग अलग धर्मों का कंसेप्ट वो गॉड के वजह से अलग अलग है। लेकिन जब हमें यह पता लग जाए कि कंसेप्ट ऑफ गॉड तो एक ही है, एक ही गॉड को दो गॉड है ही नहीं, तो जब गॉड एक है तो उसका कानून भी एक होगा, उसका इल्म भी एक होगा, उसका मकसद भी एक होगा, और मरने के बाद जो होगा वो सारी इंसानियत के साथ एक होगा। दो नहीं हो सकता। एक कंट्री में अगर एक बादशाह है तो उसने जो कानून बनाता है वो सारी कंट्री वालों के लिए मान्य होता है, दो कानून नहीं होते। आप बादशाह को लाइक करें ना करें, इनकार करें, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है और एक ही कानून होगा। कानून को ना मानने वाला देशद्रोही होता है। तो परमेश्वर का कानून सारी इंसानियत के लिए एक है और कानून का ना मानने वाला मालिक का द्रोही हो, मालिक का विद्रोह करने वाला है वो। तो स्वामी दयानंद सरस्वती अपने किताब सत्यात प्रकाश के इंग्लिश वर्जन में द लाइट ऑफ ट्रुथ में वो कहते हैं कि उस परम कल्याणकारी परमेश्वर का मेन नाम जो है वो ओम है। जैसे हम कुरान में कहते हैं ना कि उस खुदा का मेन नाम अल्लाह है और बाकी नाम सिफाती नाम अर्रहमान, अर्रहीम, अल करीम, अल खालिक, अल मालिक, अर राजिक, 99 और नाम बताया गया। फिर कुरान में आता है कि सारे अच्छे नाम उसके हैं। सेम चीज स्वामी दयानंद सरस्वती कह रहे हैं कि उस परमेश्वर, परम कल्याणकारी परमेश्वर का मेन नाम ओम है। बस अब आप यहीं पे रुक जाइए। अब आप गौर करें, तस्वुर करें, एक गॉड का तस्वुर दे रहे हैं, एक खुदा का तस्वुर दे रहे हैं, एक भगवान का तस्वुर दे रहे हैं, दो खुदा अनेक खुदा का तस्वुर नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं हम सबका मालिक एक है और जिसका नाम ओम है। बाकी उन्होंने भी 99 नाम या 100 नाम्स करीब गिनाए हैं अपने इस किताब में, 100 नाम्स। लेकिन वो 100 नाम्स 100 खुदा नहीं है। उसी खुदा के, उसी ओम्स के 100 नाम जो है वो उसके सिफात हैं, उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसके प्रॉपर्टीज हैं जो बैक वक्त वो होल्ड करता है। जैसे उसका एक नाम ब्रह्मा है, तो अल्लाह का एक नाम कुरान में खालिक है। ब्रह्मा का मतलब होता है क्रिएटर, रचयिता, ब्रह्मांड का बनाने वाला। तो अरबी में नाम खालिक अल्लाह का जो सिफाती नाम है, खालिक, अल खालिक, वही है कायनात का पैदा करने वाला। उसका एक नाम वेद में विष्णु है। विष्णु का मतलब होता है पालनहार। वही सारे कायनात के जिसको जीवन दिया वही पालता है। अगर उसकी दया हट जाए तो लोग मर जाएंगे। तो यहां पे भी है, अरबी में अल्लाह का दूसरा नाम है रब, पालने वाला। उसका एक नाम महेश है। महेश कहता है डिस्ट्रॉयर को। तो हमें मालूम है कि ये धरती हमेशा ऐसे नहीं चलेगी। एक दिन इस धरती को मालिक खत्म कर देगा, जिसको कयामत कहते हैं, जिसको प्रलय का दिन कहते हैं वेदों में। तो वो एक्चुअली प्रलय का दिन जो लाने वाला है उसका नाम महेश है। तो अरबी में उसका नाम है मालिक यौमुद्दीन। फिर उसका नाम, ये भी बड़ी, आज हम लड़ रहे हैं शिव जी के नाम पे। शिव जी के नाम पे शिवलिंग ढूंढा जा रहा है हर जगह। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती शिव जी के बारे में क्या कह रहे हैं? शिव जी के बारे में कह रहे हैं कि वो भी सिफाती नाम है, वो भी एट्रीब्यूट्स है, वो भी प्रॉपर्टीज है ओम का। शिव कोई अलग खुदा, अलग भगवान नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं। आप नेम्स ऑफ गॉड में, स्वामी दयानंद सरस्वती की किताब नेम्स ऑफ गॉड में आप जाकर के देख सकते हैं।
ओम का तस्वुर वो दे रहे हैं और ओम के बारे में वो कह रहे हैं एकम अविदित्यम, वो एक है दूसरा नहीं है, न कसीता न जनीता, न किसी से जना गया न कोई उससे जना जाता है, वो अजन्मा है। कहने का मतलब वो इंसानी स्वरूप नहीं है और वो न तस प्रतिमा अस्ति, वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। उसकी प्रतिमा जो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, बियॉन्ड परसेप्शन है, उसकी कोई प्रतिमा कोई मतलब है ही नहीं जो तुम बना सकते, जिसको हमने देखा ही नहीं, और जो बियॉन्ड इमेजिनेशन है उसकी प्रतिमा कहां से बना रहे हो, न तस प्रतिमा अस्ति, वो सेम डेफिनेशन है। एक जगह था ब्रह्मसूत्र में एकम ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति नहना नास्ति किंचन, वो ब्रह्मा एक ही है दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, कदापित नहीं है। तो भाई जब मालिक एक है तो फिर झगड़ा किस बात का। फिर उसका एक नाम है शिव, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, जिसके लिए झगड़े हो रहे हैं हिंदुस्तान में, है ना। और ये सब चीजें नई नई चीजें इजाद कर दिए, शिवलिंग और ये, जबकि शिव नाम का कोई अलग से खुदा नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती के हिसाब से कोई अलग से भगवान नहीं है। उस ओम का एक सिफाती नाम शिव है। शिव का मतलब होता है मददगार, नासिर। अरबी में उसका इक्विवेलेंट नाम अल्लाह का जो है अन्नासिर, मदद करने वाला। उसका एक नाम गणपति है, गणेश। गणपति, पति कहते हैं वाला को, गण से बना गणना गणित, तो गणित गणपति का मतलब गणित वाला, गणना वाला। तो इस ब्रह्मांड का गणना, इसमें क्या है, बिलियंस ऑफ बिलियन स्टार, कितने ब्लैक होल, कितने गैलेक्सी। द मोर वी स्टडी द मोर वी रियलाइज द लेस वी नो, जितना हम जानते हैं हमें लगता है उतना ही कम जानते हैं। उसकी गणना, उसकी गणित ब्रह्मांड की सिवाय परमेश्वर के ओम के किसी को पता नहीं है, इसीलिए उसका एक नाम गणपति है। ये बात एस्टेब्लिश हो जाती है कि भगवान एक है, जिसने हमें बनाया, आपको बनाया, सारी इंसानियत को बनाया, सारी कायनात को बनाया। अब जब भगवान एक है तो वो 10 तरह का ज्ञान नहीं देगा। एक माँ अपने 2 बच्चे को 2 ज्ञान नहीं देती। एक को कहेगी बेटा तू पुलिस बन जा, एक को कहेगी बेटा तू चोर बन जा, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। एक बाप अपने 2 बच्चों को 2 ज्ञान नहीं देता। वो परमेश्वर हमें 10 तरह का ज्ञान देकर के क्या कंफ्यूज करेगा? नहीं, उसने ज्ञान हमेशा एक ही दिया है। लोगों ने ज्ञान को बिगाड़ा है, क्योंकि लोगों ने हमेशा से धर्म को पैसा और पावर कमाने का जरिया बनाया है, इसलिए धर्म को बिगाड़ा है, गलत बातें फैलाई है धर्म के नाम पे। तो कोई भी हो सकता है, वो मुसलमान भी हो सकता है। मैं किसी एक कौम की बात नहीं कर रहा हूं। हमेशा से लोगों ने धर्म को बिगाड़ा है, लोगों ने ज्ञान को छुपाया है, और जिसकी वजह से दुनिया में फसाद फैल गया। वो मालिक जब एक है तो उसका ज्ञान भी एक होगा, तो सारी इंसानियत को पैदा करने का मकसद भी एक होगा। 2 मकसद नहीं हो सकता, क्योंकि 2 अलग क्रिएशन नहीं है। इंसान एक ही क्रिएशन है। तो कुरान में अल्लाह ताला इंसान को पैदा करने का मकसद भी बताते हैं। कुरान में कहते हैं वमा खलक़्तु अल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने नहीं पैदा किया जिन्नात इंसान को मगर अपनी बंदगी के लिए, वो मेरा आज्ञाकारी बन के रहे, बंदा बन के रहे, फर्माबरदार बन के रहे, जो मैं कहता हूं वो करे और जिससे रोक देता हूं रुक जाए। ये है असल चीज। इसमें सबसे पहली चीज क्या होगी कि हम एक ही मालिक की उपासना करेंगे, उसी की बंदगी इख्तियार करेंगे। बुरे कर्मों से जो मालिक रोकता है उससे रुक जाएंगे, अच्छी बातें जो मालिक बताता है उसको करेंगे। तो सारी चीजें मालिक ने समय समय पर दूतों के जरिए इंसानों को ज्ञान दिया। आखिरी दूत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए ज्ञान दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परमेश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, अल्लाह नहीं है, अल्लाह के दूत हैं, अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन रसूल को मानना इसलिए जरूरी है कि आप रसूल के माने बगैर, चूंकि ज्ञान का जो सोर्स है वो थ्रू रसूल है, हर इंसान को परमेश्वर मालिक अल्लाह अलग अलग ज्ञान नहीं देता। किसी इंसानों में से इंसान को चुनता है और उसको ज्ञान देता है अपने फरिश्तों के जरिए, जिसमें सबसे मेन नाम है जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जो फरिश्ते हैं जो वही लेके आते थे और वो रसूल पे आते थे और रसूल को इल्म देते थे और उनसे कहा जाता था कि सारी दुनिया को आप बताइए। तो वो ज्ञान एक ही था, 2 नहीं था, कभी भी 2 ज्ञान नहीं रहा। और ज्ञान, बुनियादी ज्ञान क्या है कि एक मेरा रब है, उसी की आज्ञाकारी बनकर जीवन गुजारूंगा तो यहां पे भी चैन सुकून देगा और मरणोपरांत हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में देगा। असल रहने की जगह स्वर्ग है,
ये दुनिया रहने की जगह नहीं है, ये हमारे लिए कंपेटेबल नहीं है, हमारे लिए डिजाइन नहीं है। कभी ठंडा लगता है, कभी गर्मी लगता है, कभी बीमारी आती है, कभी कुछ और होता है। हर पल हम जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल करते हैं। जो चीज हमारे लिए कंपेटेबल होगी, डिजाइन होगी, हमें वहां स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। हमारी जगह असल स्वर्ग रहने की, हमेशा हमेशा के लिए वो बियॉन्ड इमेजिनेशन जगह है। वो जगह ऐसी है जिसके बारे में कहा जाता है न किसी इंसान ने सोचा होगा, न किसी इंसान ने देखा होगा, न किसी इंसान ने तस्वुर किया होगा। वो ऐसी नेमत की जगह होगी कि इंसान कह उठेगा कि बेशक इससे बेहतरीन चीज कुछ भी नहीं हो सकता, और वो कभी उस जगह को छोड़ना नहीं चाहेगा, वो हमेशा हमेशा के लिए वहां रहेगा। तो जो लोग मालिक में आस्था रखेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, सत्य बात की वसीयत करेंगे, सब्र करेंगे, उन्हीं का वास स्वर्ग होगा। जो लोग मालिक में आस्था नहीं रखेंगे, या मालिक का इनकार करेंगे, या मालिक को झुटलाएंगे, या बुरे कर्म करेंगे, या फसाद करेंगे, या जुल्म करेंगे, उनका ठिकाना नरक होगा। और नरक में ओढ़ना भी आग होगा, बिछौना भी आग होगा, और मौत नहीं आएगी। बहुत ही हौलनाक जगह है। मालिक नरक में नहीं डालना चाहता किसी को, इसीलिए तो हमें इल्म दे रहा है, इसीलिए तो हमें समझा रहा है, इसीलिए तो हमें बता रहा है कि अपने परमेश्वर की बंदगी इख्तियार करो। तुम झूठ मत बोलो, धोखा मत दो, जिना मत करो, कत्ल मत करो, शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, कम मत तौलो, कम मत नापो, माँ बाप के साथ अच्छे सलूक करो, भाई बहनों के साथ अच्छे सलूक करो, पड़ोसियों के साथ अच्छे सलूक करो, है ना, और अच्छे कर्म करो। अब मेरे अलावा किसी की सजदा ना करो, मेरे अलावा किसी की बंदगी ना करो, तो तुम दुनिया में भी चैन सुकून से रहोगे, और मरणोपरांत हमेशा के लिए स्वर्ग होगा। दुनिया की अचीवमेंट, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, आईएएस बनना, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना, या कुछ भी बन जाना, राजा बनना, अचीवमेंट नहीं है। दुनिया की अचीवमेंट है कि आप कुछ भी हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर है, राजा है, आप अपने परमेश्वर के बंदा हैं कि नहीं, क्या आप अपने मालिक के बंदा हैं कि नहीं, ये है असल चीज। क्या आप मालिक के बताए हुए तरीके पे रास्ते पे चल रहे कि नहीं, ये है असल चीज। तो ये सारा फसाद खत्म हो जाएगा, ये सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। और ये आज नकल होना है, चूंकि ये हक बात, सत्य बात आज नकल लोगों को पता चलेगा, चूंकि लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया, गौर फिक्र करना छोड़ दिया, सुनी सुनाई बातों पे चलते हैं। किसी ने कुरान के खिलाफ बोल दिया, किसी ने वेद के खिलाफ बोल दिया, किसी ने दूध के खिलाफ बोल दिया, कोई रसूल के खिलाफ बोल रहे हैं। इतनी हिमाकत कर रहे हैं कि डरना चाहिए लोगों को कि जिसके खिलाफ बोल रहे हैं कहीं मालिक जो है उसके वजह से सख्त अजाब में न डाल दे। क्योंकि दूध कुरान में आता है कि यू हैव नो राइट टू डिस्क्रिमिनेट अमंग माई एनी प्रॉफिट्स। कुरान में 25 नबियों का जिक्र है, हम किसी नबी को इवन कम और बेसी भी नहीं कह सकते। वो किसी के बारे में डेरोगेटरी शब्द, किसी के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल करना तो बहुत दूर की बात है। ये तो रूह कांप जाएगी कि किसी दूध के बारे में हम गलत शब्द या गलत वर्ड इस्तेमाल कर दें। कुरान में आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम जीसस भी अल्लाह के रसूल है, मूसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के, 25 नबियों का जिक्र है। और कुरान में आता है कि हमने इस धरती में कोई ऐसा जगह नहीं छोड़ा जहां हमने दूत या रसूल ना भेजो। हिंदुस्तान में भी बहुत सारे दूत और रसूल आए होंगे जिनके ऊपर किताबें नाजिल होंगी, हो सकता है ये वेद उन्हीं पर नाजिल हुए होंगे। तो हमारी तो रूह कांप जानी चाहिए कि किसी शख्स के बारे में अनजाने में, बगैर जाने हुए डेरोगेटरी शब्द इस्तेमाल करना, कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल करना, इसके वजह से परमेश्वर के यहाँ हमारी सख्त पकड़ हो जाएगी और हमेशा के लिए हमें नरक में डाल देगा, और दुनिया में भी हमें अजाब चखाएगा और आखिरत में भी अजाब चखाएगा। इससे डरना चाहिए। हमें ये हिदायत दी गई है, ये हमें तालीम दी गई है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कि देखो किसी के बुतों को, किसी के खुदाओं को, जिसको वो मान रहे हैं, चाहे वो गलत मान रहे या सही मान रहे, उनको बुरा मत कहना, वरना अनजाने में वो तुम्हारे खुदा को, तुम्हारे दीन को बुरा कहेंगे। तो इसलिए हमें तो सख्त वार्न है कि आप इनके बारे में गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, आप इनको बताना, आप इनको समझाना, जो भी है, ये जो असल पैगाम है कुरान का, ये सारे मुसलमानों की जिम्मेदारी थी कि लोगों को बताते, लोगों को समझाते। कुरान है ही है बसीर और नज़ीर, डराने के लिए और बसारत सुनाने के लिए। कुरान से ही लोगों को इल्म मिल सकता है, कुरान से ही लोगों को बताया जा सकता है। बाकी चीज़ें और भी जो किताबें हैं उसमें मूल ज्ञान एक ही मिलेगा, लेकिन जाहिर सी बात है हमें लेटेस्ट वर्जन और फाइनल वर्जन पढ़ना चाहिए। आइए हम सब कुरान पढ़ें ओपन माइंड से। बाकी डिसीजन हर इंसान का अपना, कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। दीन में जबरदस्ती है ही नहीं, क्योंकि ये मामला दिल का है, ये मामला बिलीफ का है, ये मामला यकीन का है। तो दुनिया में जो लड़ाई, जो डरी चीज़ें हो रही हैं, जो गलत बातें बोली जा रही हैं, चाहे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, ये इंसान को डरना चाहिए। बहुत ही ख़तरनाक है कि अल्लाह ताला इन सब का जो है सख्त हिसाब लेने वाला है। और सबसे बड़ी चीज़ है
कि हमें तो मरने के बाद अपनी फिक्र होनी चाहिए कि मेरा क्या होगा। हर इंसान जो पैदा हुआ है उसे मौत आएगी और मरने के बाद उसके कर्मों का हिसाब होना है। ये आत्मा को अमर बोलते हैं। अमर का मतलब ना मरने वाला। तो जो नहीं मरा तो कहीं तो जाएगा। तो सारी आत्मा कहाँ जाती है? लौटती अपनी परमात्मा के पास जहां से आई थी। वो परमात्मा कुछ तो करेगा। तो सारी आत्मा उस दिन का इंतजार करेंगे जिस दिन मालिक इस धरती को खत्म करेगा, जिसको प्रलय का दिन कहते हैं, और पुनः उसके शरीर में उन आत्माओं को दोबारा नया शरीर दिया जाएगा, बहुत शरीर दिया जाएगा और उसे लौटा दिया, जिसको पुनर्जन्म कहते हैं। पुनर् का मतलब ही होता है दोबारा। हाईवे पे लिखा रहता पुनः पधारे, दोबारा। तो दोबारा हमें जीवित किया जाएगा कयामत के दिन और फिर हमारे कर्मों का हिसाब होगा। तो जो लोग मालिक में आस्थावान थे, अच्छे कर्म करते थे, सत्य बात की वसीयत करते थे, सब उन्हीं का ठिकाना स्वर्ग होगा। मालिक में आस्थावान का मतलब मालिक पे यकीन करना, उनके फरिश्तों पे यकीन करना, उनके रसूलों पे, दूतों पे, भेजे गए दूतों पे यकीन करना। और हम जिस जमाने में हैं, हमारे जमाने के जो दूत हैं, हमारे ऊपर यह फर्ज है कि हम अपने दूत को माने और उनकी बात। वो दूत कभी भी अपनी पूजा, अपनी उपासना, अपनी बड़ाई की तरफ नहीं बुलाते, बल्कि वो कहते कि हम सबका जो परमेश्वर है, जिसको हमने देखा नहीं और जो इस दुनिया में कोई नहीं देख सकता, हमें वहां लौटना है और उसी की पूजा करना, उसी की उपासना करना। यही बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझा के गए। कोई नई बात थोड़ी समझा के गए। जितने नबी हैं वो भी यही बात समझा के गए। तो ये हमारा इंटरेस्ट में है कि हम सोचे कि हमारा क्या होगा। हमें हर इंसान जो इस दुनिया में पैदा हुआ, वो एक तरह से अब इस दुनिया में आकर के इस प्रोसेस में फंस चुका है। वो चाहे या ना चाहे, अकलमंदी इसमें है कि वो अपनी जिंदगी का मकसद पहचान ले, कहाँ लौटना है ये जान ले, उसके साथ क्या होना है ये जान ले, वरना बहुत खसारे की बात होगी और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और मैं अपनी बुक का इसमें लिंक दे रहा हूं, धर्म एक परिचय। आप सब इसमें पढ़ें, कुरान भी पढ़ें और इसकी हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों। मैं इस किताब का लिंक, इसका धर्म एक परिचय का लिंक दूंगा और इंग्लिश का भी लिंक दूंगा। आप पढ़िए, देखिए कि बेसिकली धर्म है क्या, डेफिनेशन ऑफ धर्म क्या है और हम कहाँ फिट बैठते हैं। धर्म कहते किसको है? धर्म तो सब क्लेम कर रहे हैं, लेकिन धर्म का भी तो डिफिनेशन होगा और धर्म का डिफिनेशन गॉड के डिफिनेशन पे डिपेंड करता है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।